हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ये बेसिक्स पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये बेसिक्स के बाद ही हमें आइडिया हो जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती है और किस किस तरीके से हम उन आइटम्स को ट्रीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाने से पहले थोड़ा सा ना अपने आप को जैसे टाइम मशीन में बैठा के पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आप एक चैप्टर पढ़ते थे जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या चीज पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास क्या निकलता था? या तो जीपी निकलता था जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, या जीएल निकलता था जिसको ग्रॉस लॉस कहते हैं। जब हम ट्रांसफर करते थे तो P&L अकाउंट में हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट निकलता था या फिर क्या निकलता था? नेट लॉस निकलता था। पार्टनरशिप बिजनेस में एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, जो कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? अब इस अकाउंट का मतलब क्या है ना, दिस अकाउंट इज मेंटेन टू शो दैट हाउ द नेट प्रॉफिट, जो ये नेट प्रॉफिट आया है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। ये जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रॉफिट का, वो किस तरह से किया जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें बताएगा। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक जर्नल के रूल, मतलब जो हमारे जो गोल्डन रूल्स है, गोल्डन रूल्स में एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है, उस रूल पे बेस्ड है। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसको आप फर्म के पर्सपेक्टिव से समझो। फर्म के होने वाले सारे खर्चे वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और फर्म की होने वाली जो भी इनकम्स है, मतलब जो भी कुछ इनकम आएगी, वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव टू डू, आप ये चीज देखो, ये हमने ये P&L अकाउंट ये बनाते थे। अब P&L अकाउंट बनाया और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया? टू नेट प्रॉफिट निकल के आया, राइट। अब ये जो टू नेट प्रॉफिट है, जब हम अगला अकाउंट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनल जाके क्या होगा? इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे मेरे को ट्रांसफर करना है तो वो दूसरी साइड पे ट्रांसफर होगा। अगर डेबिट साइड पे है तो वो क्रेडिट साइड पे, और अगर क्रेडिट साइड पे है तो वो डेबिट साइड पे। तो हमने यही नेट प्रॉफिट देखना है, हमने किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट द क्वेश्चन इज कि यार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दो केसेस करते हैं। फॉर्मेट को दो केसेस में समझना है। यू विल से कि सर दो केसेस में किस तरह से फॉर्मेट को करेंगे? तो पहले केस में अगर मेरे पास प्रॉफिट है अवेलेबल, फर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, तो वो वाला केस। और अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है अवेलेबल, तो फिर मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख दूंगा बाय P&L अकाउंट। तो ये क्या है आपका? ये नेट प्रॉफिट है जो कि हमने कहां से ट्रांसफर किया है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है। फाइन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन से रूल पे बेस्ड है? वो नॉमिनल रूल पे। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी फर्म के खर्चे हैं वो कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे। लेट्स से हमारे पास दो पार्टनर्स है A एंड B। तो सबसे पहला जो है वो क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये A का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है। देन टू सैलरी, ये A और B दोनों का हो सकता है। टू कमीशन, A और B किसी का भी, दोनों का भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन में जिस तरह से भी दिया होगा उस तरह से। टू बोनस, टू जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व जरूरी नहीं है कि हो, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं होता कि हो ही हो, बट फिर भी कई बार कई इंस्टेंसेस में हमें जनरल रिजर्व दे सकते हैं। वो इसका भी अलग से ट्रीटमेंट है, वो सबका सब देखेंगे
फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। यहां पे हमारे पास आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, तो कोई भी किसी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, जो भी जैसे भी यार क्वेश्चन में दिया होगा उस तरह से देखना है। जरूरी नहीं है कि यार सभी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अवेलेबल हो। या फिर अगर मान लो कोई भी फाइन लगा है किसी पार्टनर को, कोई पेनल्टी लगी है, तो वो भी इसी में आ जाता है। बहुत ही रेयर है कि ये आए आपको, बहुत ही रेयर है, यूजुअली नहीं आता। अब क्या करना है, हमने टोटलिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आया, हमने इन वैल्यू से ये वाले वैल्यूज डिडक्ट करके हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट क्यों लिखा है, ये अगली वाली वीडियोस में आपको क्लैरिटी होगी। अभी के लिए हम थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मेट जो वही समझ रहे हैं, कैपिटल क्यों होता है, करंट क्यों होता है, भी सारी कहानी अगली है। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लो लिखा हुआ है 2:1 है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1:1 लिखा है तो 1:1 में जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है। तो ये पहला इंस्टेंस हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अगर हमें प्रॉफिट गिवन है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग से ट्रीटमेंट है, सैलरी का अलग से, कमीशन का अलग से, बोनस का, जनरल रिजर्व, हर का ट्रीटमेंट अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो सारे के सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटे से छोटे पॉइंट को देखेंगे। पर अगर मान लो सपोज आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपको लॉस हो गया, फिर हमने क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो लॉस होगा वो हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। ये हमारे पास बन जाएगा नेट लॉस, जो भी वैल्यू होगा होगा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेट्स से ए बी व्हाटएवर, एंड देन बाय पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये क्या है, लॉस ट्रांसफर। इसको बाय लॉस ट्रांसफर भी लिख सकते हो, उसमें बाय प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हो। ए बी कौन सी रेशियो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस ये फॉर्मेट है आपका अगर लॉस हो। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने इनको सैलरी नहीं दी, हमने इनको कमीशन नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे ले लिया। तो ध्यान में रखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है फर्म में अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को जो मिलने वाली चीजें है, चाहे उनका कमीशन है, चाहे उनकी सैलरी है, चाहे उनका कैपिटल है, तो मिलेगा। पर अगर फर्म के पास पैसा ही नहीं है तो फर्म नहीं पे कर सकता फर्म के जो भी खर्चे हैं। तो ये फर्म और फर्म के बीच में आपस में समझौता हो जाता है कि यार अगर लॉस है ना तो भाई तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बट तेरे से जरूर लेके जाएंगे हम पैसे, फर्म जो कह रही है। समझे? तो लॉस के केस में हमें कुछ भी नहीं पे करना पार्टनर्स को, पर हाँ उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लेनी है। तो इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो पैसे देंगे पार्टनर को, प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर से पैसे ले लेंगे पर पार्टनर को पैसे नहीं देंगे। राइट? अब अगर हम इसकी ना जर्नल एंट्री समझे, तो कई बार ना हम कहते हैं जर्नल एंट्री को याद कर लेंगे, रट्टा मार लेते हैं जर्नल एंट्री को और हमारा काम आसान हो जाएगा। यूजुअली हम यही चीज करते हैं, पर क्रैम की हुई चीज हमेशा हमें क्या होगी, भूल जाएगी। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को क्रिएट करना है। तो क्रिएट कैसे करना है इसको समझो। अगर हमें मेरा फॉर्मेट याद है, तो फॉर्मेट तो बेसिकली देखा जाए तो याद ही हो जाता है। इतने क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मेट इजीली याद हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज का क्या है, कहोगे सर जर्नल एंट्री भी याद हो जाएगी, पर अगर इनकेस हमें दिमाग से स्किप हो गई फिर क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो आपका जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बन गई जर्नल एंट्री। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन स्लैश बोनस अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बन गई एंट्री। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, या फिर टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट, दैट डिपेंड्स कि वो किस कैपिटल
के बेसिस पे वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो बताया मैं आपको आगे समझाऊंगा। कितनी आसान है जर्नल एंट्रीज। आप एक चीज देखो, एक भी कंसेप्ट आपको क्रैम नहीं करना, आपकी जर्नल एंट्रीज बाय डिफॉल्ट बनती जा रही हैं। ये देखो यहाँ पे बस याद रखो जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। बन गई एंट्री। अब दूसरे साइड पे जाए तो यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्या बन जाएगी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन गई जर्नल एंट्री। तो कहां से दिक्कत होगी हमें? कहां से क्रैमिंग करनी है जर्नल एंट्री की? कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी जर्नल एंट्री को क्रैम करने के लिए, सभी की सभी बनती हैं। बस रूल्स ध्यान में आने चाहिए आपको। ठीक है जी। तो इस वाले टॉपिक में ना मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है उसको समझते हैं। देखो, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या डिफरेंस है पहले इसको देखते हैं। चार्ज का मतलब है कि अगर मान लो फर्म में लॉस हुआ है किसी भी तरह का, तो अगर कोई भी फर्म के खर्चे हैं तो फर्म को वो पे करने ही पड़ेंगे अगर किसी खर्चों को उन्होंने चार्ज कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज रेंट है, रेंट मान लो 20,000 रुपए आया, पर फर्म का लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? 10,000 का लॉस हो गया लेट से। तो अगर लॉस है तो यार रेंट पे करने के तो पैसे नहीं है फर्म के पास, पर रेंट को फर्म ने क्या कंसीडर किया हुआ है? वो चार्ज कंसीडर किया हुआ है एग्रीमेंट में। तो फर्म कहीं से भी पताल से पैसा क्यों ना निकाल के आए, कोई लेना देना नहीं है, फर्म को वो रेंट का 20,000 रुपया पे करना ही पड़ेगा। ये होता है चार्ज का मतलब। तो सिंपली देखो, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, इनकर लॉस, ये जो खर्चा है वो फर्म को पे करना ही पड़ेगा। और ये कौन से अकाउंट में आएगा? ये पी एंड एल अकाउंट में आता है। वेयरएज एप्रोप्रिएशन के केस में क्या है? मान लो सपोज अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो टोटल मिला के बनता है 40,000 रुपए का। फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को कितना हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 10,000 रुपए का। पार्टनर्स कहते हैं यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं मान के चल रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान के चल रहे। तो एप्रोप्रिएशन के केस में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर इन केस लॉस है तो भाई कोई भी एक्सपेंस जो है वो फर्म बियर नहीं करेगी। तो क्या यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका मिलेगा? आंसर इज नो। 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर्स को जो है वो मिलने वाला नहीं है। सो एप्रोप्रिएशन जो होता है वो तभी होता है अगर मान लो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब अगर इसका रिकॉर्डिंग देखें तो ये पी एंड एल अकाउंट में आता है, और जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। प्रायोरिटी क्या है? अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी ये चार्ज वाली आइटम्स होती हैं उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आप इन आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे। आगे आने वाले कंसेप्ट्स में और क्लियर होगा। पर एप्रोप्रिएशन जो है ना, वो सभी चार्ज वाली आइटम्स पे करने के बाद आप जो है वो एप्रोप्रिएट करोगे जो प्रॉफिट बच रहा है आपका। तो पहले चार्ज वाली चीजों को प्रायोरिटी देनी है आपने। देन एग्जांपल्स कुछ है, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या है? सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये सारे किसमें आ जाते हैं? एप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं। एक बेसिक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है, चार्ज के केस में हमें पैसा देना ही देना है, एक्सपेंस पे करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वेयर एज एप्रोप्रिएशन के केस में हमें तभी एप्रोप्रिएट करना है अगर फर्म के पास क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल है। सो विद दिस हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।